नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अद्भुत पौराणिक कथा, जो कि है शिव और सती के प्रेम की। चलिए आइए सुनते हैं यह कथा। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो और सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए। तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? जो इच्छा हो वह मांग लो। दक्ष ने अपने तप का कारण बताया और बोले कि मुझे आपके जैसी ही पुत्री चाहिए। मैं चाहता हूँ आप ही मेरे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लें। तब माँ ने कहा, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण जरूर करूँगी और मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। इस तरह से भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं, क्योंकि वह तो देवी आद्या का रूप थीं। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्यों को कर दिखाया था, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विलक्षणी, इतनी प्रतिभाशाली और सबको आश्चर्यचकित करने वाली उनकी पुत्री के लिए इस पूरे संसार में उन्हें कोई वर ही नजर नहीं आ रहा था। वे इसलिए चिंतित थे कि इस तरह की पुत्री के लिए इससे भी ज्यादा सुयोग्य वर वो कहाँ ढूंढेंगे। इस पूरे संसार में उन्हें एक भी ऐसा देवता या पुरुष कोई भी नजर नहीं आता था। जब प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्री के लिए वर की चिंता बहुत ही ज्यादा सताने लगी, तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अपने सभी पुत्रों में श्रेष्ठ होने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति होने का गौरव प्रदान किया था। इसीलिए इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने पिताजी की याद आई और वे अपने पिताजी ब्रह्मा जी से परामर्श लेने के लिए पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। यह दोनों एक ही हैं। इन्हें अलग अलग करना तो असंभव है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर होंगे और आदि शक्ति ने भी शिव से ही विवाह करने के लिए इस रूप में जन्म लिया है, ताकि वह फिर से शिव से विवाह कर सकें। तब दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ करने का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा जी का यह परामर्श सुनकर दक्ष प्रजापति थोड़े से नाराज हुए, क्योंकि वह अपनी पुत्री का विवाह कैलाशवासी अघोरी की तरह रहने वाले और संसार के नियमों का पालन न करने वाले शिव से नहीं करना चाहते थे। वे अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर चाहते थे और उनकी नज़रों में शंकर किसी भी तरह से सुयोग्य वर नहीं थे। उन्होंने इस बात का बहुत ही विरोध किया। लेकिन माता सती, वह तो आदि शक्ति का ही रूप थी। वह तो शिव की अर्धांगिनी ही होने के लिए जन्म लिया था। इसीलिए उन्होंने सभी विरोधों का सामना किया, सभी मुश्किलों का सामना किया और अपने पिता के विरुद्ध जाकर शिव से ही विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उनकी इस इच्छा के साथ में भगवान विष्णु, जिन्हें उन्होंने अपना भाई माना था, उन्होंने भी साथ दिया और इस तरह से सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः उन्होंने भगवान शिव से विवाह कर लिया और वह शिव की अर्धांगिनी कहलाई। इस तरह से भगवान शिव के साथ वह कैलाश में जाकर रहने लगी थी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद कहला रहे थे, किंतु किसी वजह से
दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा होने लगा था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए थे, क्योंकि वह प्रजापति के पक्ष का और उनके पद का सम्मान करते थे। लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने खड़े होकर दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इस तरह से वह अपने ही आसन पर बैठे रहे। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति एक ईर्ष्या की आग जल उठी थी। अब तो वह उनसे बदला लेने के लिए समय का और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे थे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और यह कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े ही यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह किया था, और भी कई ऐसे कारण हैं जो उनके लिए बहुत बड़े हो गए हैं और उनके मन में मेरे प्रति बैर आ गया है। इसीलिए उन्होंने मुझे इस यज्ञ में नहीं आमंत्रण दिया है और आपको भी नहीं दिया है। सती मन ही मन इस बात पर सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें वहां आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ और उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। बहनों से भी मिलने का यह सुअवसर मुझे मिल जाएगा। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है, फिर चाहे वह पिता का ही घर क्यों ना हो। इस पर सती ने प्रश्न किया, पर ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध रहता है, पर वह पति की होने के कारण उनके घर की कहलाती है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करने लगी। अपनी बात बार बार दोहराती रही थी। उनकी इच्छा को देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने के लिए उनसे कहा कि अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम चली जाओ। और उन्होंने उनके साथ अपना एक गढ़ भी साथ में भेज दिया। उस गढ़ का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने तो उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया है। भगवान शिव ने ठीक ही कहा था कि बिना बुलाए पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ मेरा अपमान हो सकता था और मैंने नहीं माना। मुझे लगा कि अपने घर जाने में, अपने मायके जाने के लिए किसी की भी अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है, किसी निमंत्रण का इंतजार करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन
यही मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने पति परमेश्वर की बात को मान लेना चाहिए था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। अब तो मैं आ ही गई हूँ। और पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन ही रही। वे उस यज्ञ मंडल में भी गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे और वहाँ बैठे हुए थे तथा यज्ञ कुंड में तुर आहुतियाँ दी जा रही थी। सभी देवताओं, सभी भगवान, सभी तरह के लिए आसन का इंतजाम किया गया था, लेकिन शिव के लिए आसन का भी इंतजाम नहीं किया गया था। उनके अनुसार तो उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, फिर आसन का इंतजाम क्यों किया जाएगा। सती ने जब यह सब देखा तो उन्हें और भी ज़्यादा अपमान की अनुभूति हुई कि यह तो उनका और उनके पति का बेहद अपमान है। जब पिताजी ने सभी दामादों के लिए उत्तम व्यवस्था की है तो मेरे पति के लिए क्यों नहीं। और यज्ञ कुंड में जब धू धू करती हुई आहुतियाँ डाली जा रही थी, सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देख लिए, किंतु भगवान शिव का भाग भी नहीं देखा गया। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से तुरंत बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग भी नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा है। तब दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता ही नहीं समझता हूँ। वह तो देवता भी नहीं है, तुम उन्हें भगवान कहती हो। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्तियों में बैठने योग्य भी नहीं है। मैं तो देवताओं क्या, उन्हें भगवान की पंक्ति में भी नहीं रखता। इसीलिए मैंने भगवान विष्णु के समक्ष भी उन्हें नहीं माना है, इसलिए मैंने उन्हें भाग भी नहीं दिया है। मेरे आराध्य सिर्फ भगवान विष्णु हैं। सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं और भगवान आप भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। और सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में अब खलबली पैदा हो गई थी। हाहाकार मच गया। देवताएं उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठा। वह उछल उछल कर अब यज्ञ का विध्वंस करने लगा। उसे क्रोध में एहसास ही नहीं रहा कि वह क्या कर रहा है। पूरे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी गया। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल में आ पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में एक पल भी नहीं लगा। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने बहुत ही आश्चर्य से उन्हें देखा और वह तो जैसे अपने आप को भूल गए थे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि भी व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक
भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए, तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वह अपने सुधमर आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे थे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति पीठ माने जाते हैं। आज भी इन स्थानों में सती का पूजन और उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया था। इस तरह से यह पौराणिक कथा शिव और सती का प्रेम यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।